Hello, my dearest learner. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. मैं भी एकदम अच्छी हूँ. So last class में we have discussed about sentences, its meaning and its parts. इसके 3 parts होते हैं: subject, predicate and object. And the sentences a group of words which make a complete sense. और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे its 7 टाइप्स. इसके 7 टाइप्स कौन से होते हैं? और जो 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं ये वही चीज़ें हैं जो हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं. मतलब कि अगर हमें किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, हमें किसी के साथ डिस्कशन करनी है, कॉन्वर्सेशन करनी है, तो हम इन 7 तरीकों से उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बात करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू. So first is assertive sentence, second is negative sentence, then interrogative sentence, negative interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence and optative sentence. These are the 7 types of sentences. ओके और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एक एग्जाम्पल दिया है ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस. पर आप चाहे तो मैं वर्बली जो हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और आपको समझाऊंगी. तो आप यू कैन टेक अ नोटबुक और पेन और आप इसके नोट्स बना सकते हो. और अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हो तो आप सुन के भी इसको अच्छे से समझ सकते हो. और आई बेट यू कि आपके जो है सेंटेंसेस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. और इट इज़ द फर्स्ट बेस ऑफ टू लर्न अ परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर. और एज वेल एज आई कैन से कि आपको जो है लैंग्वेज में भी एक अच्छी ग्रिप हो जाएगी अगर आप प्रॉपरली जो है इस तरह से जो है मेरी क्लासेस को फॉलो करोगे और अपने ग्रामर्स के प्रॉपर नोट्स बनाओगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज एजर्टिव सेंटेंस. सो व्हाट इज एजर्टिव सेंटेंस? तो एजर्टिव सेंटेंस का क्या होता है कि इसके और भी बहुत सारे नेम्स है. ग्रामर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताए होते हैं. या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो कहीं पे इसका नाम आ जाता है एफर्मेटिव, कहीं पे इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, इसे स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं, इसे जो है डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. तो यू कैन सी कितने नाम है इसके. तो सिंपल क्या है कि जो एजर्टिव सेंटेंस होते हैं जो एक सिंपल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो एक सिंपल स्टेटमेंट देते हैं और जिसके एंड में फुल स्टॉप, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं, एंड में फुल स्टॉप आता है, पीरियड आता है और एक सिंपल स्टेटमेंट जो बना रहा होता है, दैट इज एजर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कुछ भी बोल दो. तो दैट इज जिसके एंड में फुल स्टॉप आएगा और एक सिंपल स्टेटमेंट बनाएगा. ठीक है. टेंसेस भी हम एफर्मेटिव की तरह करते हैं, फिर उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करता है, जो भी होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस. तो व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो एक स्टेटमेंट बनाता है बाय यूजिंग नो एंड नॉट, जिसमें जो नेगेटिव होगा, नो और नॉट का यूज होगा, नीदर का यूज होगा, जो मतलब थोड़े से जो नेगेटिव सा जो वाइब देते हैं, जो नेगेटिव से वर्ड्स होते हैं, जो जिसमें नॉट का यूज होता है या फिर डिनाइल का यूज होता है, जैसे स्टेटमेंट वाले वर्ड्स होते हैं, वहां पे उसे जो है नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो मैंने सेम ही सेंटेंस को कन्वर्ट किया है. जैसे कि एजर्टिव में आप देख सकते हो, आई हैव रिटन आई हैव अ लग्जरी कार, कि मेरे पास एक लग्जरी कार है. और जब इसको मैंने नेगेटिव में किया तो सिंपल क्या किया मैंने, आई डू नॉट हैव अ कार, कि मेरे पास कार नहीं है. जब नॉट का यूज होता है, नो और नॉट का एक स्टेटमेंट होती है और जिसमें नो नॉट नीदर इस तरह के वर्ड्स का यूज होता है, तो दैट इज नेगेटिव सेंटेंस. तो नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव विच वाज क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन यूज करते हैं और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होगा. क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ हम क्वेश्चन टैग्स करेंगे. अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन टैग की एक अच्छी सी वीडियो बने और आपको उसके बारे में पर्टिकुलर नॉलेज हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसी मैंने सेम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया है. डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार है, जिसमें क्वेश्चन फ्रेम हो. हम करते हैं ना इस तरह से, कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, कभी हम सिंपल स्टेटमेंट बोल देते हैं और कभी हम नो का यूज करते हैं. तो व्हाट इज दिस? दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. डू आई हैव अ कार, विच where we use question mark. Now next fourth, this is negative interrogative sentence, जिसमें क्या होगा, which was confirmation. confirmation भी होती है by using not and adding question mark. ठीक है, कि मतलब हम क्वेश्चन भी यूज लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, हम नॉट का यूज भी करेंगे. हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे पूछते हैं ना, कई बार हम बात कर रहे होते हैं, हम कंफर्म करते हैं, ये आपका मार्कर तो नहीं है, ये आपका पेन तो नहीं है, आप वहां तो नहीं गए थे. इस तरह से we used to ask the questions. तो what is that? That is negative interrogative sentence. Do I not have a car? क्या मेरे पास कार नहीं है? कंफर्म कर रहे हैं, नहीं का यूज भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं. What is that? Negative interrogative sentence. I hope you are understanding. Now fifth is imperative sentence.
सॉरी, नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, फिफ्थ वन। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? विच रेफर्स टू रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर एंड एडवाइस। मतलब जो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं, हम कभी ऑर्डर दे रहे होते हैं, या हम एडवाइस करते हैं, तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ना। हम कई बार बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं या वाइज, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, अपने से लिटिल वन को, छोटों को ऑर्डर देते हैं, जाओ ये करके आओ, ये दो मुझे, वो दो, ठीक है। तो वो क्या चीज होती है? ऑर्डर हो गया, ठीक है। एडवाइस होगी, किसी को हम अच्छे सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट, प्लीज एक पानी का गिलास दे दो, प्लीज मुझे अपना पेन दे दो, प्लीज मुझे वहां तक छोड़ दोगे। तो ये कौन से सेंटेंसेस हो गए? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए, जिसमें हम रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर एंड एडवाइस करेंगे। वो सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और मैंने यहाँ पे कौन सा लिखा है? प्लीज क्लीन माई कार। ये जो है रिक्वेस्ट वाला है, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। आई हैव रिटन हियर, रिक्वेस्ट वाला एक सेंटेंस है, और इसमें हम कमांड वाले भी कर सकते हैं, ऑर्डर वाले भी कर सकते हैं, गेट आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये बोलते भी है हम, ठीक है। 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, मतलब कि 7 टाइप ऑफ वे से हम कॉन्वर्सेशन भी करते हैं, लोगों से बात भी करते हैं और लिंक भी करते हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? विच रेफर्स टू सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। सडन फीलिंग्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कहीं नहीं आते, मतलब जब हम अमेज हो जाते हैं, कभी शॉक हो जाते हैं या हर्ट हो जाते हैं, तब वो वर्ड निकलते हैं, वाओ, अलास, ओ, इस तरह से बोलते हैं ना हम, yippee। तो वो कौन से वर्ड होते हैं? एक्सक्लेमेटरी, जो सडन इमोशंस पे आते हैं, सडन फीलिंग्स और इमोशंस पे आते हैं जो वर्ड, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। अरे वाओ यार, कितनी सुंदर कार है। हम ऐसे भी तो बोलते हैं ना, वाओ यार क्या मैच था, वाओ यार क्या पार्टी थी, अलास, अरे यार हम तो हार गए, अलास वी लॉस्ट द मैच, अलास शी इज नो मोर। इस तरह से भी हम बोलते हैं, एक्सप्रेशन या वैसे वर्ड्स यूज करते हैं। So what is this? This is an exclamatory sentence. I hope you are getting my points. और exclamatory sentence में हमेशा क्या लगता है? Exclamation mark. Okay, इसको exclamatory mark भी बोलते हैं. Now the 7th one, which is optative sentence. An optative sentence. What is an optative sentence? Optative sentence is a sentence which refers to wish, pray or curse. मतलब हम किसी को विश कर रहे हैं, किसी के लिए हम प्रे कर रहे हैं, या किसी को हम कर्स कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, किसी के लिए हम बुरा, जो बैड, जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। गुस्से गुस्से में हम कभी बोल भी देते हैं, हाँ विश तो हम करते रहते हैं, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, और प्रे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं, और दैट इज अ, व्हाट इज इट? दैट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम विश, प्रे और कर्स करते हैं। इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकते हैं, लिखा होगा मे आवर किंग लिव लॉन्ग, आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। तो व्हाट यू कैन राइट देयर? यू कैन राइट दिस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई होप यू लाइक दिस। और एक एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्लीज जरूर दीजिएगा। शट द डोर, आप मुझे बताइए कि ये किस टाइप ऑफ, कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कीजिए, और इसका जो है टाइप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस वीडियो को देखने से पहले वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रामर की किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।